हेलो साथियों, वेलकम टू प्लैनेट 4। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। दुनिया की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर बड़ी खबर के पीछे कोई ना कोई गहरी चाल छुपी दिखती है। मशहूर अर्थशास्त्री और संयुक्त राष्ट्र सलाहकार जेफरी सैक्स के हालिया बयान इसी परत को खोलते हैं। वेनेजुएला से लेकर ईरान, ग्रीनलैंड से लेकर ब्रिक्स तक अमेरिका की भूमिका को लेकर सैक्स ने ऐसे सवाल खड़े किए हैं जो सीधे वैश्विक व्यवस्था की नींव हिला देते हैं। क्या सच में दुनिया की सबसे बड़ी अस्थिरता आज अमेरिका से पैदा हो रही है? क्या सत्ता परिवर्तन को दशकों से एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया है? भारत और चीन को आपस में लड़ाने से किसे फायदा होता है? ब्रिक्स क्यों अचानक इतना अहम हो गया है? इस वीडियो में हम इन तमाम सवालों के जवाब खोजेंगे। अमेरिका की रणनीति पर आई तीखी प्रतिक्रियाओं को समझेंगे, यूरोप की खामोशी के मायने जानेंगे और ये भी देखेंगे कि भारत के लिए आगे का रास्ता क्या हो सकता है। इसके साथ ही इस वीडियो में हम एक ऐसी वैश्विक सच्चाई का दरवाज़ा खोलने जा रहे हैं जो पहली नज़र में अमेरिका की ताकत दिखती है, लेकिन अंदर से उसकी सीमाएं उजागर करती है। मशहूर भू राजनीतिक विशेषज्ञ इयान ब्रेमर का बयान बताता है कि अमेरिका की नीतियां कितनी जल्दी बदल सकती हैं और क्यों वेनेजुएला जैसे देशों पर लिए गए फैसले लंबे समय तक टिक नहीं पाते। इसी तुलना में भारत का उदाहरण सामने आता है, जहां नरेंद्र मोदी एक दशक से अधिक समय से लोकतांत्रिक समर्थन के साथ शासन कर रहे हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि सत्ता की स्थिरता क्यों तेल राजनीति से लेकर वैश्विक निवेश तक सब कुछ बदल देती है। क्या वेनेजुएला का तेल अमेरिका के लिए वाकई गेम चेंजर बन पाएगा? क्यों अमेरिकी राष्ट्रपति की नीतियां अगली सरकार में पलट दी जाती हैं? भारत की निरंतर नीति दुनिया को क्या संदेश देती है? इस पर वैश्विक बाजारों की क्या प्रतिक्रिया है और आने वाले समय में कौन से बड़े संकेत मिल रहे हैं? आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि सभी खबरों का क्रेडिबल सोर्स लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसे आप चेक करें और सोशल मीडिया की फेक न्यूज से दूर रहें। तो चलिए इन सभी खबरों को जानते हैं बेहद विस्तार से, आसान भाषा में। दुनिया की राजनीति एक बार फिर उबाल पर है और इस उबाल की आंच सीधे व्हाइट हाउस से निकलती दिख रही है। मशहूर अर्थशास्त्री जेफरी सैक्स ने खुलकर कहा है कि आज की सबसे बड़ी अस्थिरता अमेरिका से पैदा हो रही है। वे मानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अमेरिका ने सत्ता परिवर्तन की नीति को हथियार की तरह इस्तेमाल किया है। युद्ध, तख्तापलट, आर्थिक प्रतिबंध, सरकारी तंत्र को तोड़ने की कोशिशें और परोक्ष हस्तक्षेप इस नीति का हिस्सा रहे हैं। सैक्स के मुताबिक ऐसी रणनीतियां न तो स्थिर सरकार बनाती हैं और न ही आम लोगों का भला करती हैं। नतीजा अक्सर अराजकता, हिंसा और लंबे संकट के रूप में सामने आता है। इस बात का मतलब यह है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने अपनी विदेश नीति में एक पैटर्न बना लिया, जिसमें वो उन देशों की सरकारों को गिराने या कमजोर करने की कोशिश करता रहा जो उसकी रणनीतिक, आर्थिक या वैचारिक लाइन पर नहीं चलते थे। ये हमेशा सीधे युद्ध के रूप में नहीं होता था। कभी सेना भेजी गई, कभी सेना के भीतर विद्रोह को हवा दी गई, कभी तख्तापलट करवाया गया, कभी भारी आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए ताकि देश की अर्थव्यवस्था टूट जाए और जनता सरकार के खिलाफ खड़ी हो जाए। कभी सरकारी संस्थाओं को पंगु करने के लिए अंदरूनी अस्थिरता फैलाई गई और कभी परोक्ष तरीके से विपक्षी गुटों को पैसा, समर्थन और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दी गई। जेफरी सैक्स का कहना है कि ये पूरी प्रक्रिया सत्ता परिवर्तन को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने जैसी है, जहां लक्ष्य किसी देश में स्थिरता या लोकतंत्र लाना नहीं होता, बल्कि अपने हितों के मुताबिक सरकार बनवाना होता है। उनका तर्क ये है कि इस तरह की नीतियां लंबे समय में शांति नहीं लाती, बल्कि अक्सर अराजकता, गृहयुद्ध, आर्थिक तबाही और आम लोगों की जिंदगी को और बदतर बना देती हैं। वेनेजुएला इसका सबसे बड़ा उदाहरण बनकर उभरा है। सैक्स बताते हैं कि अमेरिका की नज़र लंबे समय से इस देश पर टिकी हुई है। यहाँ के विशाल तेल भंडार अमेरिका की ऊर्जा राजनीति का केंद्र रहे हैं। वेनेजुएला के तेल भंडार सऊदी अरब से भी बड़े बताए जाते हैं। सैक्स का कहना है कि अमेरिका के अपने फॉसिल फ्यूल संसाधन धीरे धीरे चरम पर पहुंच चुके हैं। इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप नवीकरणीय ऊर्जा की जगह तेल से मुंह नहीं छोड़ पा रहे हैं। यही वजह है कि वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन की कोशिशें बार बार होती रही हैं। आरोप बदलते रहे हैं, कभी ड्रग तस्करी तो कभी सुरक्षा का बहाना सामने आया है, मगर असली वजह ऊर्जा और संसाधनों पर नियंत्रण रही है। सैक्स मानते हैं कि ट्रंप ने अमेरिकी सुरक्षा तंत्र पर लगे ब्रेक को हटा दिया है। पहले के राष्ट्रपति ऐसी नीतियों को पर्दे के पीछे रखते थे। ट्रंप इन्हें खुले मंच से बोलते हैं। ग्रीनलैंड, ईरान, मेक्सिको और वेनेजुएला को लेकर दिए गए बयान इस सोच को दिखाते हैं। सैक्स का आकलन है कि इस तरह की बयानबाजी कभी भी वास्तविक सैन्य कार्रवाई में बदल सकती है। उनका कहना है कि ऐसी राजनीति दूरदृष्टि से नहीं बल्कि तात्कालिक शक्ति प्रदर्शन से संचालित होती है।
इसका असर केवल लक्ष्य देश पर नहीं बल्कि पूरी वैश्विक व्यवस्था पर पड़ता है। इस कथन का मतलब ये है कि ऐसी राजनीति में लंबे समय का परिणाम नहीं सोचा जाता, बल्कि तुरंत ताकत दिखाने, दबदबा बनाने और घरेलू राजनीति में मजबूत दिखने पर जोर होता है। निर्णय इस आधार पर लिए जाते हैं कि आज कौन सा बयान सुर्खियां बनाएगा, कौन सा कदम विरोधी को डराएगा और कौन सा एक्शन सत्ता की मर्दानगी दिखाएगा। भविष्य में इससे क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ेगी, नए संघर्ष पैदा होंगे या वैश्विक अर्थव्यवस्था हिलेगी, इन बातों पर गंभीरता से विचार नहीं किया जाता। इसका असर सिर्फ उसी देश तक सीमित नहीं रहता जिस पर दबाव डाला जा रहा है, बल्कि व्यापार मार्ग, ऊर्जा आपूर्ति, अंतर्राष्ट्रीय कानून, कूटनीतिक संतुलन और भरोसे की पूरी प्रणाली को झटका लगता है। जब बड़ी ताकतें इसी तरह तात्कालिक शक्ति प्रदर्शन को नीति बना लेती हैं, तो पूरी वैश्विक व्यवस्था अनिश्चितता, डर और अस्थिरता के चक्र में फंस जाती है, जहां कोई भी देश खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पाता। जेफरी सैक्स जैसे लोग संयुक्त राष्ट्र से जुड़े अलग-अलग कार्यक्रमों, एजेंसियों या महासचिव को रिसर्च, रिपोर्ट और रणनीतिक सुझाव देते हैं। उनकी सलाह बाध्यकारी नहीं होती, लेकिन वैश्विक नीतियों की दिशा तय करने में उनका प्रभाव काफी गहरा होता है। यूरोप को लेकर सैक्स की टिप्पणी बेहद तीखी है। वे कहते हैं कि यूरोप की राजनीति दिशाहीन और भयभीत दिखती है। वहां के कई नेता वॉशिंगटन की स्वीकृति के बिना आगे नहीं बढ़ पाते। वेनेजुएला के मुद्दे पर यूरोप की प्रतिक्रिया बेहद कमजोर रही। दूसरी ओर ग्रीनलैंड पर बयान आते ही हड़कंप मच गया। सैक्स मानते हैं कि यूरोप रूस के नाम से डरता है, जबकि असल खतरा उस दिशा से आ सकता है जिसे वो अपना रक्षक मानता है। सैक्स ने भारत और चीन को सीधी सलाह दी है कि उन्हें आपसी टकराव से दूर रहना चाहिए। उनके मुताबिक असली समस्या एशिया में नहीं, बल्कि अमेरिका की अस्थिर नीति में है। वे कहते हैं कि भारत का भविष्य किसी अमेरिकी वैल्यू चेन का विकल्प बनने में नहीं है। अमेरिका संरक्षणवादी और अनिश्चित है। भारत की असली ताकत ब्रिक्स जैसे मंचों में है, जहां दुनिया की अधिकांश उभरती अर्थव्यवस्थाएं मिलकर सहयोग, स्थिरता और विकास का एक साझा ढांचा बना सकती हैं, जो किसी एक महाशक्ति की अनिश्चित नीतियों पर निर्भर नहीं होता। इस बात का अर्थ ये है कि सैक्स भारत और चीन के बीच टकराव को दुनिया की असली समस्या नहीं मानते, बल्कि वे मानते हैं कि दोनों देशों के बीच तनाव को बाहरी शक्तियों की रणनीति ने बढ़ाया है, खास तौर पर अमेरिका की वो नीति जो एशिया में संतुलन बिगाड़कर अपने हित साधना चाहती है। उनके अनुसार अमेरिका बार बार अपनी नीतियां बदलता है, कभी मुक्त व्यापार की बात करता है और कभी भारी टैरिफ और प्रतिबंध लगा देता है। इसलिए वहां पर दीर्घकालिक भरोसेमंद आर्थिक भविष्य बनाना मुश्किल है। सैक्स ये भी समझाते हैं कि भारत अगर ये सोच ले कि वो चीन की जगह अमेरिकी सप्लाई चेन का स्थायी विकल्प बन जाएगा, तो ये एक जोखिम भरा अनुमान होगा, क्योंकि अमेरिका की अर्थव्यवस्था संरक्षणवादी है और राजनीतिक बदलावों के साथ उसकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। इसी वजह से वे कहते हैं कि भारत की वास्तविक ताकत ब्रिक्स जैसे मंचों में है, जहां एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की उभरती अर्थव्यवस्थाएं मिलकर सहयोग, स्थिरता और विकास का एक साझा ढांचा बना सकती हैं, जो किसी एक महाशक्ति की अनिश्चित नीतियों पर निर्भर नहीं होता। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि दुनिया भर की 100 से ज्यादा खबरें रोज शाम 9 बजे जी चिल्स चैनल पर एक साथ मिलती हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। अमेरिकी सत्ता की कुर्सी पर बैठे डोनाल्ड ट्रंप को लेकर दुनिया भर में बहस तेज है, और इसी बहस में भू राजनीतिक विशेषज्ञ इयन ब्रेमर ने ऐसा बयान दे दिया है जो वॉशिंगटन से दिल्ली तक गूंज रहा है। ब्रीमर साफ कहते हैं कि ट्रंप की नीतियां स्थायी नहीं हैं, क्योंकि अमेरिका में सत्ता का स्वभाव ही अस्थिर है। भारत का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि नरेंद्र मोदी 1 दशक से अधिक समय से लोकतंत्र में जनता के भरोसे सत्ता में हैं। यही भरोसा नीतियों को लंबी उम्र देता है। अमेरिका में हर 4 साल में सत्ता बदलने का डर नीतियों को कागज का महल बना देता है। ट्रंप की अलोकप्रियता और उम्र को देखते हुए उनकी विरासत पर सवाल उठना स्वाभाविक है। नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की तुलना में कही गई ये बात असल में सत्ता की जड़ों और उसकी उम्र को समझाने वाली लाइन है। इसका मतलब ये है कि भारत में मोदी सिर्फ संवैधानिक कुर्सी पर नहीं बैठे हैं, बल्कि जनता की लगातार जीत के दम पर सत्ता में टिके हुए हैं। 10 साल से ज्यादा समय तक लोकतंत्र में बने रहना इस बात का संकेत है कि उनकी नीतियों को जन समर्थन मिला है और सिस्टम उन्हें काम करने का समय देता है। दूसरी तरफ अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल तय सीमा वाला होता है। ट्रंप चाहे जितने फैसले लें, उनकी कुर्सी की एक्सपायरी डेट पहले से लिखी हुई है। जनता की लोकप्रियता होने या न होने से उनका कार्यकाल बढ़ नहीं सकता। इसीलिए ब्रीमर ये समझा रहे हैं कि मोदी जैसी लीडरशिप में नीतियां लंबी दूरी तक असर दिखा सकती हैं, जबकि ट्रंप की नीतियां अगले राष्ट्रपति के आते ही बदली जा सकती हैं।
यही फर्क स्थायित्व और अस्थिरता का है, और यही वजह है कि भारत की नीति निरंतरता दुनिया को भरोसा देती है, जबकि अमेरिका में हर चुनाव के साथ दिशा बदलने का डर बना रहता है। वेनेजुएला के संदर्भ में ब्रीमर ने अमेरिका की रणनीति पर ठंडा पानी डाल दिया। वेनेजुएला के नेता निकोलस मदुरो की गिरफ्तारी के बाद जिस तरह अमेरिकी फायदे गिनाए जा रहे हैं, उन्होंने अल्पकालिक बताया। ब्रीमर के मुताबिक वेनेजुएला आज जितना तेल निकाल रहा है वो अतीत की तुलना में बहुत कम है। तेल उत्पादन बढ़ाने के लिए राजनीतिक स्थिरता और भरोसेमंद आर्थिक माहौल चाहिए। तेल कंपनियां चुनावी चक्र से नहीं चलती, बल्कि दशकों की योजना बनाती हैं। अमेरिका की सत्ता का औसत जीवनकाल इन निवेश योजनाओं से छोटा पड़ जाता है। इसीलिए वेनेजुएला के तेल को लेकर किए जा रहे बड़े दावे जमीन पर उतरते नजर नहीं आते। ब्रीमर ने चीन, रूस और भारत की तुलना में अमेरिकी व्यवस्था की कमजोरी उजागर की। उन्होंने कहा कि एशिया की बड़ी ताकतों में नीति निरंतरता दिखती है। भारत में लोकतंत्र के भीतर मजबूत जनसमर्थन सरकार को लंबी सोच देता है। अमेरिका में हर नया राष्ट्रपति पुराने फैसलों को पलटने की ताकत रखता है। यही कारण है कि ज्यादा से ज्यादा अमेरिकी कंपनियां भारत में इन्वेस्ट कर रही हैं। ट्रंप ने अपने पूर्ववर्ती के कई फैसले बदले और अब वही जोखिम उनकी नीतियों पर मंडरा रहा है। सत्ता की ये उठापटक वैश्विक कंपनियों को भरोसा नहीं देती। यही कारण है कि अमेरिका के विदेशी हस्तक्षेप अक्सर अधूरे परिणाम छोड़ जाते हैं। इस पूरी बहस का सबसे बड़ा संदेश भारत के पक्ष में जाता है। स्थिर नेतृत्व विकास को गति देता है और वैश्विक सम्मान दिलाता है। मोदी की लोकप्रियता और निरंतरता भारत को रणनीतिक बढ़त देती है। ब्रीमर का बयान अमेरिका के लिए चेतावनी है और दुनिया के लिए संकेत है कि स्थायित्व ही असली ताकत है। तेल राजनीति हो या वैश्विक कूटनीति, लंबे खेल वही जीतता है जिसके पास धैर्य, दिशा और जनता का भरोसा होता है। अब समय है टीम विक्रम परिवार के लिए एक्स्ट्रा न्यूज की। तो दुनिया की एआई रेस में एक नया भूचाल आ चुका है और इस बार संकेत खुद एलन मस्क ने दिए हैं। मस्क के मुताबिक चीन एआई कंप्यूट में पूरी दुनिया से बहुत आगे निकलने जा रहा है। उनका कहना है कि चीन के पास वो ताकत है जो एआई की असली जरूरत है, यानी बिजली और इंफ्रास्ट्रक्चर। मस्क मानते हैं कि आने वाले समय में चीन की बिजली उत्पादन क्षमता अमेरिका से कई गुना ज्यादा होगी और यही एआई डेटा सेंटरों को असीम ताकत देगी। एआई अब केवल चिप्स या एल्गोरिथम का खेल नहीं रहा, बल्कि बिजली ही असली लिमिट बन चुकी है। अमेरिका में पावर सप्लाई की सीमाएं और भारी मांग कई एआई प्रोजेक्ट्स की रफ्तार रोक रही हैं, जबकि चीन ने पहले ही इस मोर्चे पर लंबी छलांग लगा दी है। अमेरिका जहां हाईटेक प्रतिबंधों के जरिए चीन को रोकना चाहता है, वहीं मस्क साफ कहते हैं कि चीन चिप्स भी बना लेगा। चीनी विशेषज्ञ मानते हैं कि दबाव ने चीन की स्वदेशी सेमीकंडक्टर ताकत को और तेज किया है। घरेलू जीपीयू और एआई एक्सेलरेटर अब बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहे हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि एआई जीपीयू में चीन की आत्मनिर्भरता तेजी से बढ़ रही है और कुछ वर्षों में ये लगभग पूर्ण स्तर पर पहुंच सकती है। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले समय में एआई को मैन्युफैक्चरिंग से लेकर इंडस्ट्री तक गहराई से जोड़ा जाए। साफ है कि एआई की ये जंग केवल तकनीक की नहीं, बल्कि ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर और सिस्टम सोच की है, और इस लड़ाई में चीन पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुका है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही हमें बताएं कि आप किस राज्य और शहर से हमारे वीडियो को देख रहे हैं। टीम विक्रम जल्द हाजिर होंगे एक और नई अपडेट के साथ। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।